और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान किसी ने हमला किया। खबर क्या है जरा वो भी समझिए। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता अपने आवास के बाहर जनसुनवाई कर रही थी। दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सिविल लाइन का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ है। 35 साल का ये शख्स बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचा था शख्स, जहां बीजेपी ने इस पूरे हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस हमलावर ने यहां पर अटैक किया था, फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सूत्र ये बता रहे हैं। अभी प्राथमिकी जांच है, प्राथमिकी जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जल्द सामने आने वाला है कि आखिर हमलावर की मंशा क्या थी, हमलावर यहां पर क्यों पहुंचा हुआ था, और ऐसा भी क्या हुआ कि वो यहां पर आक्रोश हो गया और इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हमलावर की जो मानसिक स्थिति है उसका भी यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो शायद इस केस में भी उसी एंगल से जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सिविल लाइंस का ये पूरा मामला, जहां रेखा गुप्ता अपने आवास के बाहर जनसुनवाई कर रही थी और जनसुनवाई के दौरान आपको बताते चले कि रेखा गुप्ता पर अटैक किया। हालांकि जो जानकारी अब तक सामने आई उसमें यह भी बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता को उसने अपनी समस्या भी बताई थी, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ, स्थिति बनी, जो उसके बाद ये हमला किया गया। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। गुस्से में लग रहे हैं बहुत ज्यादा। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर किसी ने अटैक किया। 35 साल इस शख्स की उम्र बताई जा रही है, हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक जब किया गया तो उसके बाद हलचल की स्थिति देखने को मिल पाई। जो स्थिति थी वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन सीएम आवास के बाहर भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा इसलिए बढ़ाई गई ताकि कोई और इस तरह की गतिविधि को अंजाम न दे सके। फिलहाल तमाम एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार स्थानीय पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका इंतजार किया जा रहा है कि कब तक स्टेटमेंट सामने आता है, और प्राथमिकी जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया इसका भी इंतजार हर किसी को है। क्योंकि अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि रेखा गुप्ता के सामने वो शख्स आया था जनसुनवाई में, और जनसुनवाई के दौरान उसने अपनी समस्याओं को रखा था। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या स्थिति हो गई कि उसने इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। अब आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक हुआ, ये सुरक्षा में भी चूक बताया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कड़ी निंदा कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल तहकीकात जारी है। अमित सोनकर मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित सोनकर, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? मैं आपको बता दूं कि सुबह 8:30 के आसपास जो है गलदा सीएम आवाज मंत्री जो है गलदा रेखा गुप्ता जी अपना गलदा जन सुनवाई कर रही थी। उसी दौरान एक शख्स आता है और गलदा जन सुनवाई के दौरान गलदा जो रेखा गुप्ता जी हैं जो सीएम हैं उनके साथ में बदतमीजी करता है, और गलदा जो वो बदतमीजी करता है तो तभी उसको जो गलदा वहां पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड थे वो गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरे मामला की जो है जो
वो कहते हैं जांच अभी जारी हैगी और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और कहते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह मौजूद हैं और कहते हैं तमाम कहते हैं बीजेपी के बड़े जो कहते हैं नेता हैं जैसे विजय गोयल हो गए और कहते हैं और भी कई बड़े नेता हैं वो मौके पर अभी पहुंच चुके हैं और हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि देखिए 35 साल के शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, सूत्रों के हवाले से ये अपडेट है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। प्राथमिकी जांच में क्या कुछ निकला, ये शख्स कौन था, क्या समस्या थी, किस वजह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है और जो आरोपी है उसको पकड़ के सिविल लाइन थाना लेके गए हैं और वहां पर उससे पूछताछ दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। मौके पर जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है और पूरे मामले की कहते हैं जो गंभीरता से जांच करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अमित, चूंकि देखिए सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक किया गया, जिसके बाद निश्चित तौर पर सीएम आवास के बाहर हम लगातार देख रहे हैं हलचल की तस्वीर है, सुरक्षा भी, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके पीछे किसकी साजिश, कुछ भी निकलकर अभी तक सामने आ पाया? अभी तक इसमें कुछ निकल के सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो है कहते हैं सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। जो भी जन सुनवाई थी उसको अभी रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं कहते हैं पूरे घटनाक्रम की जो है अभी तक जांच की जा रही है और जितने भी जो जन सुनवाई के लिए लोग आए थे उनको अभी जो है फिलहाल वापस भेज दिया गया है। चारों तरफ से कहते हैं इस रूट को जो है सीएम आवास के रूट को जो है बंद कर दिया गया है और तमाम बैरिकेडिंग करके दिल्ली पुलिस यहाँ पर अपने जवानों को तैनात करके कहते पूरी सुरक्षा के अंदर सीएम से बातचीत करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ये मानकर चला जाए कि जो मौके पर स्थिति है, सिचुएशन है, वो कंट्रोल में है? अभी तक तो कंट्रोल के अंदर है, जो सारी स्थिति है कंट्रोल के अंदर है। कहीं ना कहीं जो जन सुनवाई थी अभी उसको रोक दिया गया है और जो पुलिस जो है पूरे मामले की पूरी जांच करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। अमित, चूंकि देखिए लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है, जहां एक तरफ तो सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा था और उस शख्स की भी समस्या सुनी गई थी और उसके बाद जब समाधान की बारी थी तो उसने उससे पहले ही अटैक कर दिया। हालांकि इस तरह के केस में ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जाता है कि मानसिक तौर पर वो स्वस्थ था भी या नहीं। जी मैं आपको बता दूं, अच्छी तरीके से जन सुनवाई चल रही थी। जो जन सुनवाई के अंदर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी बता रहे हैं कि कहते अच्छी तरीके से जन सुनवाई चल रही थी। कहीं ना कहीं वो जो शख्स था वो आके कहते अपनी जन सुनवाई के दौरान कहते अपना जो पर्चा है वो सीएम को देता है, सीएम उसके पर्चे को सुनती है और सुनने के दौरान ही कहते वो सीएम के ऊपर हमला कर देता है। ठीक है, मैं लौटूंगी। विधानसभा स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि सर देखिए ये बहुत बड़ी लापरवाही सुरक्षा में भी, और ऐसे में किस शख्स ने की उसकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आप लोग किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? लेकिन जो मुझे लगता है कि जब जन सुनवाई के अंदर जिस प्रकार के सीएम लगातार लोगों की बातों को सुन रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है और यदि कहीं समस्या होती तो सीएम साहिबा खुद वहां पहुंच जाती है। कल ही एक ताजा उदाहरण है, यदि यमुना का जल स्तर बढ़ गया तो सीएम साहिबा खुद वहां जाकर के पानी में उतर गई उनको देखने। जन सुनवाई के अंदर यदि कोई विकृत निश्चित तौर पर देखिए, और अभी तक सर जो जानकारी सामने आई उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि ये शख्स पहले आता है जन सुनवाई में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष अपनी समस्या को रखता है। लेकिन देखिए जब इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हो जाता है, हालांकि राहत भरी खबर ये है सर कि अभी सब कुछ स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही तो है सुरक्षा की दृष्टि में। नहीं, अब सुरक्षा की दृष्टि से लापरवाही करता है कोई, हमारे पास उस व्यक्ति की मानसिकता को नापने का कोई वो तो है नहीं। जी, आम लोग आते हैं, लोगों की बातों को सुना जाता है और उसमें पता नहीं कोई किस प्रकार का व्यक्ति आया हो, वो नहीं कहा जा सकता है कि हम सुरक्षा वालों पे ही इसको सारा ठिकरा उन पर पोड़ दें। ये ठीक बात नहीं है। मैं मानता हूँ उसको विकृत मानसिकता हो, वो रेखा जी का जिस प्रकार के दिल्ली के अंदर कार्य करने की कार्य चली है, इससे लोग विचलित हो गए हैं और इसी का इस प्रकार का परिणाम है। निश्चित तौर पर सर एक बहुत बड़ी यहाँ पर चूक है। अब ऐसे में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी क्या कोई कदम उठाया जा सकता है अब इस दृष्टि में? हाँ, निश्चित रूप से सावधानी बरतेंगे, सावधानी सुरक्षा वाले भी बरतेंगे। अब आप जन सुनवाई तो चलेगी और हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, हम काम करने के लिए आए हैं। हमारी मुख्यमंत्री काम करना चाहती है जैसे कि लगातार समस्याओं के लिए सड़कों पर उतर रही है। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े और थोड़ी बहुत चर्चा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसमें लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक किया गया है और जो ये हमला किया गया उसके बाद जो स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में नजर आ पा रही है।
हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम क्यों? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। तो देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ में यहाँ पर झड़प भी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि उन पर हमला हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि वो आखिरकार कार्य अपने करती रहेंगी। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि आखिरकार जन सुनवाई यहाँ पर की गई है और इस जन सुनवाई के दौरान जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो वाकई में ही उसको लेकर अब ये जांच का विषय है। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम रेखा पर जानलेवा हमला हुआ है, जबकि अब सीएम आवास के बाहर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है कि आखिरकार किस मकसद से वो आया था। क्योंकि जन सुनवाई के दौरान वो पहुंचा मुख्यमंत्री के पास, उसने अपनी समस्या बताई। इतना ही नहीं, वो इस दौरान चिल्लाने भी लगा और मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर भी उसने खींचा है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का जो सिर है वो मेज पर लगा है, लेकिन फिलहाल वहां पर स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया और ऐसे में उस शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उससे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार उसने इस तरीके की हरकतें क्यों की है। क्योंकि मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से यह हरकत उनके साथ की है, उसको लेकर अब लगातार इसको लेकर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। उसे तुरंत ही गिरफ्तार किया गया है। 35 साल का शख्स बताया जा रहा है जो कि मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था और अपनी समस्या को लेकर। ऐसे में वो इस दौरान समस्या के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री उसकी बातों को सुन रही थी, वो चिल्लाने भी लगा था। उसके बाद उसने थप्पड़ मारने की कोशिश भी की है। लेकिन हालांकि इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वहां पर झड़प भी हुई है, लेकिन धक्का मुक्की वहां पर हुई है, लेकिन स्थिति को कंट्रोल भी किया गया है। आपको बता दें कि 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ में रमेश बिदुड़ी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रमेश बिदुड़ी जी, आखिरकार जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पर यह हमला हुआ है, सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी कही जा रही है। क्योंकि देखिए, जन सुनवाई के दौरान अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो वाकई में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। इस घटना की निंदा जितनी की जाए वो कम है, भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब इसकी जांच की जाएगी, जांच में निकल के आएगा इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए विपक्ष के कुछ ये एक्टिविस्ट मिलेंगे कहीं ना कहीं आपको, चाहे किसी भी पार्टी के हों, विरोधी के। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी के जो वर्क है, स्टाइल है, उसको डिरेल करने के लिए वो जनता से जो सीवी मिलती है, जनता के बीच में आम रहती हैं, सुबह बगैर जांच के, बगैर किसी बात के आम जनता के 2 घंटे बगैर अपॉइंटमेंट के मिल सकती है रेखा जी से। पिछले 5 महीने से रेखा जी का चल रहा है जब से मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि वो आम जनता से जुड़ती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि रेड लाइट जो लगा करती थी गाड़ियों के ऊपर, प्रधानमंत्री ने कानून बनाकर खत्म किए। तो कहीं वीआईपी कल्चर खत्म करने के बाद सीधा आम जनता के बीच में उसकी सेवा की जाए, आम जनता से मिलकर। ये उस कड़ी के तहत रेखा जी काम कर रही हैं और उसी कड़ी को डिरेल करने की मानसिकता से ये विपक्ष की कोई साजिश मिलेगी। ये जो व्यक्ति जब जांच निकल के आएगी तो एक्टिविस्ट मिलेगा, चाहे कम्युनिस्ट होगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का होगा, किसी भी पार्टी का होगा पोजीशन में। देखिए रमेश जी, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अब क्योंकि रेखा गुप्ता इस समय पर मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले भी हमने देखा था जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उन पर भी हमला हुआ है। आखिरकार दिल्ली की जनता इतनी उग्र कैसे हो जाती है? कोई जन सुनवाई के दौरान जाता है, कोई रैली में जाता है, इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के अटैक को और इस अटैक को आप सिमिलर मत कहिएगा प्लीज। अरविंद केजरीवाल ने जो झांसा दिया था लोगों को कि मैं आम जनता के बीच में जाऊंगा, मैं सभी परमानेंट जो कर्मचारी हैं बिल्कुल रमेश जी,
बिल्कुल। और हमारे साथ में दिनेश सचवान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। दिनेश जी, मुख्यमंत्री पर हमला होता है, जन सुनवाई के दौरान सबकी एक एक करके समस्याएं सुन रही थी, लेकिन ऐसे में इस तरीके के हमले और वो भी मुख्यमंत्री पर, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है कि बाकी लोगों की सुरक्षा आखिरकार किस तरीके से? देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर इस हमले की मैं घोर निंदा करता हूं, और मैं ही नहीं, पूरा दिल्ली और पूरा देश इसकी निंदा करता है। ये इस प्रकार की मानसिकता की राजनीति है, ये तो जरूर सच में पता लग जाएगा कि किस राजनीति के तहत ये कार्य हुआ है। लेकिन एक सामान्य रूप से जनता के बीच जाकर ऐसी मुख्यमंत्री आज जनता की सेवा कर रही है, जो 24 आवर सेवा के भाव में लगी रहती है, जन सुनवाई भी करती है और क्षेत्र में भी जाकर सारे कार्य को देख रही है, हर चीज का अवलोकन कर रही है। और ऐसे में विपक्ष इतना बौखला गया है कि उनके पास करने रहने के लिए कुछ है नहीं। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, कहीं ना कहीं जांच का विषय है वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी बौखलाया हुआ है कि उनको कुछ, उनके समय में तो कोई कार्य हुआ नहीं था। और उनके समय में भी, यदि मैं भी सुन रहा था, आप रमेश जी से सवाल कर रहे थे कि भाई अगर उस समय जब अरविंद केजरीवाल जी पर हमला हुआ था, तो वो हमला तो उनकी अपनी साजिश के तहत ही होता था। अक्सर देखा करते थे वो उन्हीं के लोग थे, उनके साथ जुड़ जाया करते थे वो लोग। तो आज ये जो सेवा के दौरान, जन सुनवाई के दौरान अगर ये हमला हुआ, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि इस विषय की सभी को भर्त्सना करनी चाहिए कि इस तरह का आगे कभी होना हो। लेकिन सुरक्षा में ये जो चूक हुई है, ये तो जरूर अवश्य हुई है, लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया था। वो अपने साथ कोई गाड़ियां नहीं रखती थी, जब एक्स्ट्रा गाड़ियां उनके पास नहीं होती थी, और वो अपनी सुरक्षा के अंदर ज्यादा सुरक्षा करके रखते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जनता को सीधा सीधा मुझसे जुड़े रहना चाहिए। तो उनका मानना था, वो जनता के बीच में रह के कार्य करना चाहती थी। और मैं इतना भी मानता हूँ कि वो इतनी साहसी है कि वो निश्चित रूप से सुरक्षा तो देखिए वो तो प्रशासन करेगा ही, लेकिन वो निश्चित रूप से अपना कार्य नहीं छोड़ेंगी, वो इसी प्रकार से कार्य करती रहेंगी। हम लोग दिनेश जी, वो कार्य तो करती रहेंगी, उन्होंने खुद भी कहा है कि अब इस तरीके के हमलों से वो बिल्कुल नहीं घबराएंगी और वो लगातार कार्य करती रहेंगी, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन आप जिस तरीके से सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था तो वो उनकी अपनी रणनीति थी, यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री अच्छे कार्य कर रही है इसलिए, क्योंकि आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि वो अरविंद केजरीवाल जो भी उनके ऊपर जो हमला करते थे, वो उनकी या तो उनके कार्यकर्ता होते थे, आगे बार उनके पास खड़े होते थे, या उनके पास पहले वो रहते थे, उनके कार्य से रुष्ट थे, इस प्रकार की रहती थी। लेकिन आज ये जो हमला हुआ है, इसकी तो ये तो जांच में पता लगेगा कि कौन है, कैसे है, इसमें पुलिस सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच करेंगे। लेकिन वो हमले में, इस हमले में बिल्कुल आप तुलना नहीं कर सकते। ये तो देखिए, जन सुनवाई करते हुए उन्होंने हमला कभी जन सुनवाई में नहीं, उनके तो हमले अक्सर रोड शो में, चुनाव में ये काम को कराते थे हाईलाइट करने के लिए, मीडिया हाइक पाने के लिए। वो तो सब चीजें उनकी एक रणनीति होती थी, चुनावी रणनीति हुई या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। वो तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सचवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पर यह हमला हुआ है। आखिरकार आपको ये भी बताते कि ये खबर क्या है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर भी हमला हुआ है। सिविल लाइन में जन सुनवाई के दौरान यह अटैक किया गया है। 35 साल के शख्स ने सीएम पर यह हमला किया है। आपको बता दें कि शिकायत लेकर यह सीएम के पास पहुंचा शख्स, उसके बाद बीजेपी ने हमले की कड़ी निंदा की है। सीएम रेखा पर हमला करने वाला फिलहाल अरेस्ट हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, 35 साल के शख्स बताया जा रहा है, इससे पूछताछ भी की जा रही है। आखिरकार हमला करने की क्या वजह रही है, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने मुख्यमंत्री पर अटैक किया है, जहां पर जन सुनवाई मुख्यमंत्री कर रही थी, एक एक करके हर किसी की समस्या को सुन रही थी, और ऐसे में मुख्यमंत्री पर यह अटैक होना वाकई में एक बड़ा जांच का विषय है। अब इस अगर बात करें तो ये कोई पहला हमला नहीं है सीएम रेखा गुप्ता पर, फिलहाल ये पहला हमला। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और ऐसे में हर कोई इसकी कड़ी निंदा भी कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की, क्योंकि वो लोग भी कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर जन सुनवाई के दौरान कोई भी शख्स वहां पर पहुंचता है, मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखता है, और ऐसे में उसका मुख्यमंत्री पर यह हमला कर देना, वाकई में ये एक बड़ा विषय है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि इसको लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये बिल्कुल इसकी कड़ी निंदा हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पर हमला होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री पे हमला होना निश्चित तौर पर छोटी मोटी बात नहीं है। मुख्यमंत्री के आसपास सुरक्षा का पूरा घेरा होता है। लेकिन ये भी जांच करने की बात है कि जो आरोपी है
वो मुख्यमंत्री के उतने नजदीक तक कैसे पहुंचा, क्योंकि वो शिकायत करता था, शिकायत लेकर वो मुख्यमंत्री के पास वहां पहुंचा था, और कैसे उस पर हमला हुआ कि ये भी देखना होगा, क्योंकि पुलिस वहां 24 घंटे मौजूद रहती है। लेकिन आमतौर पर जो मुख्यमंत्री है वो रोजाना शिकायत सुनती है, लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय जो हमला है वो मुख्यमंत्री पे हो जाता है, और निश्चित तौर पर सवाल उठेगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। वो लगातार इस घटना की कड़ी निंदा कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, देखो नवीन, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। और जरा नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो आतिशी की तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है बेहद ही निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए फिलहाल कोई भी जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आतिशी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और उनकी तरफ से देखिए अब ये ट्वीट किया गया है। और हमारे सहयोगी नवीन निशांत लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। नवीन, देखिए आतिशी जो है उनकी तरफ से भी अब ट्वीट किया गया, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है कि देखिए मुख्यमंत्री पर इस तरीके का हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति में विरोध की अपनी जगह है, हिंसक की अपनी जगह नहीं है, और हिंसा बिल्कुल होगी। इस तरीके से हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए राजनीति में पक्ष विपक्ष में तकरार होती है, कई विषयों पर कई मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो हमला है वो लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं होता। और यही सवाल आतिशी ने भी उठाया है। आतिशी चूंकि नेता विपक्ष है और कई मुद्दों पर हमने विधानसभा के अंदर बहस होती देखी है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती देखी है, लेकिन जिस प्रकार से हमला हुआ है रेखा गुप्ता के ऊपर, उसकी सभी पक्षों के द्वारा निंदा की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, जनता की चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, एक उच्च ओहदे पर है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर हमला होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो दिल्ली के नागरिक हैं उनके अंदर भी एक खौफ हो जाएगा कि जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो फिर बिल्कुल जो आम नागरिक है वो कैसे सुरक्षित हो। निश्चित तौर पर जो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों द्वारा इसकी निंदा की जा रही है। और सभी जो है वो दिल्ली पुलिस से ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए, पता लगाया जाए कि आखिर जो आरोपी है उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम